Good morning to dear student. Welcome to EVM online classes. I am your sir Chetan Sharma for the class 7 subject science chapter number 3 according to the NCERT pattern fiber 2 subject. बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था हम लोगों ने। इसके नोट्स हम लोगों ने मैंने प्रीवियस वीडियोस में बना रखे हैं। आप लोग चाहो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सर्च कर सकते हो। सारे वीडियो आप लोगों को सीरियल वाइज आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने क्लास ऑर्डर भी वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी वहाँ पर नहीं आएगी। बच्चों आज का जो वीडियो सेगमेंट है उस वीडियो सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को लेकर आए हैं ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। जो बुक के पीछे जो क्वेश्चंस आ रखे हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों को मालूम होना चाहिए। इस वजह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बच्चों हमारा ये होगा, हमारा एडवांटेज ये होगा कि हम लोग चैप्टर को पूरा रिकॉल कर जाएंगे, है ना। मतलब चैप्टर आप लोगों को पूरा समराइज हो जाएगा कि नहीं इस चैप्टर में ये था। अगर मान लो किसी बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में मेरे साथ बने रहो, ताकि क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके आंसर को हम लोग देखेंगे तो हमारा चैप्टर भी एक बार रिवाइज होता रहेगा, है ना। तो हमारा ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। ओके बच्चों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी आर डूइंग सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टेक्स्ट बुक आप लोग खोल दीजिए ताकि आप लोगों को पता चले। साथ में लेकर बैठो, टेक्स्ट बुक को एक बार लेकर बैठो ताकि एक रेफरेंस से वो मालूम चले। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। अब देखो बच्चों ये हम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है क्योंकि एनसीईआरटी में ये होता है बच्चों का स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज किया जाता है ना। यू मस्ट फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। आप लोगों ने यहाँ जो मैंने राइम नंबर फर्स्ट और राइम नंबर सेकंड लिखी है ये आप लोगों ने छोटी नर्सरी क्लासेस में पढ़ी होगी या नर्सरी से अपर क्लास में पढ़ी होगी, है ना। पढ़ी जरूर होगी या सुनी होगी। राइम नंबर फर्स्ट जो है बच्चों वो है बाबा ब्लैक से हैव यू एवर वून, ठीक है ना। अब राइम यहाँ कंप्लीट नहीं करनी हम लोगों को, बस आप लोगों को ये नर्सरी राइम से क्वेश्चन पुटअप होगा। यानी कि फर्स्ट वाली जो राइम है राइम नंबर फर्स्ट जो है बाबा ब्लैक से हैव यू एवर वून से एक क्वेश्चन पुटअप होगा जो यहाँ पर नीचे किया हुआ है। हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, है ना। सेकंड है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। मैरी नाम की एक लिटिल लैम्ब है, उस द फ्लेश वाज द वाइट एज स्नो। उसके जो फ्लेशिंग है यानी उसके जो बॉडी के बाहर जो हेयर्स आए हुए हैं, थिक हेयर्स आए हुए हैं, वो कैसे लग रहे हैं, एज ए स्नो की तरह, ऐसे बर्फ की तरह वाइट लग रहे हैं, है ना। तो ये तो थी राइम्स। अब बच्चों हमारा इसी राइम से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी ने बनाए हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाया विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल। ब्लैक शिप जो आप लोगों ने ऊपर पढ़ रखी है फर्स्ट नंबर है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल। तो ध्यान सुनना बच्चों, ब्लैक शिप का कौन सा पार्ट हम लोगों को वूल देता है, उसके पर हम लोगों को वूल देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखते रहिए साथ साथ। वी ऑब्टेन we obtain we obtain wool from fleshy या आप लोग बोलो hairs of black sheep, hair of black sheep, ठीक है बच्चों। मैं नीचे लिख देता हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं, मैं ब्लैक शिप यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑफ ब्लैक शिप। ये आप लोगों का आंसर होगा। यानी हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से पार्ट से जो ये नर्सरी राइम में जो ब्लैक शिप आई हुई है उससे हम लोगों को वूल मिलता है। तो मैंने आप लोगों को देखो बच्चों स्टार्टिंग में बताया था वूल जो होते हैं वो एक थिक फाइबर की तरह होते हैं, जो कि जितने भी वूल यील्डिंग एनिमल्स हो गए, जैसे या तो सिप की बात हो रही है, सिप के अलावा याक है, कैमल है, अंगोरा गॉट है, उनकी जो बॉडी के जो बाहर जो हेयर्स होते ठीक है वहाँ से हम लोगों को वूल ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सेकंड रैंक से आया हुआ है, मैरी वाली रैंक से आया हुआ है। व्हाट इज मीन्ड बाय द व्हाइट फ्लैशी ऑफ लैम्प। व्हाइट फ्लैशी ऑफ लैम्प का मतलब क्या हो गया, लैम्प का मतलब यहाँ मेमना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट फ्लैशी का मतलब ये हो जाएगा बेटा उनके व्हाइट फर, है ना। वी अंडरस्टैंड व्हाइट
फ्लैशी मीन बाय लैम्प्स वाइट फर फ्लैशी को आप लोग फर भी बोल सकते हैं ना, विच फाउंड ऑन द लैम्प्स बॉडी, जो मैरी के बॉडी के ऊपर, मैरी क्या है, एक लैम्प का नाम है, लैम्प्स बॉडी, लैम्प की बॉडी के बाहर की तरफ जो हेयर्स प्रेजेंट है उसको क्या बोल दिया गया, व्हाइट फ्लैशी, है ना। तो इसी का मतलब होता है व्हाइट फ्लैशी। फ्लैशी को जनरली हेयर्स बोला जाता है या फर भी बोल सकते हो। ओके बच्चों, एक बार जल्दी से इसको मैं साइड में हट जाता हूँ। एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पॉज करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो रहा हूँ। Okay, dear student, there are the next questions of the exercise of this chapter. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अब आप लोगों को एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिल्क वॉर्म अ कैटरपिलर और लावा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को बताना है कि सिल्क वॉर्म क्या होती है, एक कैटरपिलर है या एक लार्वा है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि कैटरपिलर एक्चुअली सिल्क वॉर्म को ही कहा जाता है, लेकिन वो किस स्टेज में कहा जाएगा, जब वो अभी मैच्योर नहीं हुई, प्यूपा स्टेज में भी नहीं है, यानी कि वो अपने चारों तरफ कोकून बनाना बाकी है, अपने सिल्क ग्लैंड से कोकून बनाना बाकी है, तो उस स्टेज को, तो इस सिचुएशन में आप लोगों को बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल कैटरपिलर है यानी कि ए है, या केवल बी है यानी कि ओनली फॉर लावा ही बोलते हैं, या आप लोग इसको कैटरपिलर और लावा दोनों बोल सकते हो, बोथ ए एंड बी, या फिर इन दोनों में से ही नहीं है यानी कि नाइदर ए और नॉट बी। आप लोगों का बच्चा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ये होगा कि सिल्क वॉर्म वो एक्चुअली कैटरपिलर भी होती है और लार्वा भी होती है। तो यहाँ कैटरपिलर और लार्वा को जो मैच करने वाला ऑप्शन है वो बोथ ए एंड बी है। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, आंसर इज बोथ, थर्ड हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर, जिसका मतलब है बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। यानी कि आप लोग बता सकते हो कि ये कैटरपिलर भी और लावा भी, मैं साइड में ब्रैकेट में प्लस करके लिख देता हूँ, इट इज कैटरपिलर एज वेल एज लार्वा, ये लार्वा भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल, इनमें से जिनसे हम लोग वुल ऑब्टेन नहीं कर सकते, यील्ड का मतलब होता है देते हैं, वो वुल नहीं देते, वो एनिमल आपको बताना है। तो देखना बच्चों, याक जो होगा, याक से हम लोगों को वुल ऑब्टेन हो जाएगा, कैमल भी हम लोगों को वुल देता है क्योंकि कैमल के ऊपर भी हेयर होता है, कैमल को भी रिएक्ट किया जाता है, गॉड तो है ही है, गॉड से भी, वुली डॉग नाम से सिर्फ वुली डॉग है लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है, इनके हेयर किसी काम के भी नहीं होते हैं, तो अननेसेसरी है। ये आप लोगों को जनरली विंटर जो मतलब कोल्ड प्लेसेस होते हैं जहाँ पर ठंड वाला इलाका है वहाँ ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, है ना। लेकिन नाम से ये वुली डॉग है, वुली डॉग का मतलब ये हो गया कि इनकी पूरी बॉडी पर वुल बहुत थिक हेयर होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी से वुल अपन लोग ले नहीं सकते, है ना। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो नहीं देते हैं वो है वुली डॉग, है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वुली डॉग है तो वुल तो देगा ही देगा, नहीं, उनके हेयर किसी काम के नहीं, है ना। जितना याक के, कैमल के, गॉड के काम आ जाएंगे उतना ये काम नहीं आएगा, और वो डेंजर भी है ना, आसानी से अपने को बॉडी को पास में आने देगा नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वुली डॉग। अब बच्चा आप लोग फटाफट से जल्दी से ये दोनों एक बार नोट कीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पॉज करो। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। Okay, dear student, there is the fourth question, next question of this chapter. What is meant by the following terms? अब आप लोगों को इन टर्म्स को डिफाइन करना है। सबसे पहला टर्म है रियरिंग, रियरिंग किसको कहते हैं, सेकंड आ जाएगा शेयरिंग, शेयरिंग किसको कहते हैं, और थर्ड हो जाएगा सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किसको कहा जाता है। पहले आप लोगों को इसको डिफाइन करना है, रियरिंग, देन आफ्टर यू डिफाइन द शेयरिंग, एंड देन थर्ड आफ्टर यू डिफाइन द सेरिकल्चर। तो हम लोग बच्चों जरा इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे किसको, सबसे पहले हम लोग रियरिंग को डिफाइन करते हैं, है ना।
कि रियरिंग का मतलब क्या होता है। तो रियरिंग का मतलब हिंदी में मैं बता दूं, पालन करना या पालन पोषण, है ना। किसी भी जानवर को हम लोग पालते हैं और कोई ना कोई पर्पस के लिए पाला जाता है ना। जैसे आप लोगों ने गायों को पाल दिया, तो गायों से हम लोगों को क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा। उस मिल्क से हम लोग बटर वगैरह, घी वगैरह भी बना सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या, कोई ना कोई एनिमल्स को अगर आप डोमेस्टिकेट करते हो, उसको डोमेस्टिकेट करने के बाद में आपका कुछ ना कुछ उससे कुछ पर्पस या कुछ बेनिफिट पूरा होता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है, उस टर्म को बोला जाएगा रियर, यानी पालन करना, है ना। आप लोग उसको पालते हो, आप लोग पालनहार बन गए उसके, है ना। तो देखो इसको क्या डिफाइन कर दोगे, देखना जरा ध्यान से, कीपिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ, कीपिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ domestic animals, domestic animals for commercial purpose, for commercial purpose. This term is called, this term is called, इस term को क्या कहेंगे, this term is called real, क्या बोलेंगे बेटा, रियल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को पूछ ले कि यार कौन सा डोमेस्टिक एनिमल है, तो जैसे काऊ हो गया, काऊ सब लोगों को मिल्क मिल जाएगा, गॉट वगैरह हो गई तो आप लोग वूल वगैरह ऑब्टेन कर लो, है ना। और हनी भी हो गई, तो हनी भी से हम लोग हनी को ऑब्टेन कर सकते हैं, इट इज, ऐसे बहुत सारे हैं। चलो नेक्स्ट, अगला जो है वो है शेयरिंग, है ना। शेयरिंग, शेयरिंग एक्चुअली एक ब्लेड की तरह काम करेगा, यानी कि उसकी शेड करते हैं ना, शेड, यानी कि उसको रिमूव करना, किसको, अरे इसका हिंदी नाम तो मैं भूल गया हूँ अभी। शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जो थिक हेयर होते हैं, जो फर होते हैं, उसको रिमूव करना। जो वूल के, जो जितने भी वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से क्या किया जाता है, जैसे बार्बर शॉप पर आप जाते हो तो बार्बर शॉप क्या करता है, बार्बर क्या करेगा, बार्बर आप लोगों के रिमूव करता है ना, जैसे रेजर से वगैरह से, और ऊपर ऊपर मुंडन करवा दिया तो वो रिमूव करने का काम करेगा। सेम ऐसा ही शेयरिंग का होता है। शेयरिंग में क्या किया जाता है, मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर, removal of thick hairs, thick hairs from wool yielding animal, wool yielding animal. This process is called, this process is called, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, सॉरी शेयरिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, शेड, ठीक है, शेड करना। और बार्बर शॉप जनरली इसमें शेड के लिए रेजर यूज में लेते हैं ना। अच्छा नेक्स्ट है जो है वो है सेरिकल्चर। अभी सेरिकल्चर क्या हो गया, मैंने आपको कहा बच्चों सेरिकल्चर जो होता है रेशम कीट का पालन होता है ना। तो आप लोग सेरिकल्चर अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर एनसीईआरटी वाला आप लोगों को सिल्क फार्मिंग बोल दे, कि सिल्क फार्मिंग लिखो, तो भी एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, सिल्क फार्मिंग वो भी एक ही बात है। तो देखो सेरिकल्चर का मतलब क्या हो गया, अब सेरिकल्चर में मैंने आपको जैसे बताया था कि रियरिंग करते हैं। अब यहाँ पर रियरिंग किसकी की जाएगी, रियरिंग की जाएगी सिल्क वॉर्म्स की। तो जब आप लोग सिल्क वॉर्म को रखते हो, पालते हो, क्या ऑब्टेन करने के लिए, कमर्शियल पर्पज क्या आपका, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना। सिल्क वॉर्म से आपको क्या मिलेगा, सिल्क का फाइबर मिलेगा, है ना। और उस सिल्क के फाइबर को फिर आप फैक्ट्री में या आप भी कोई चीज बनाकर, फैब्रिक बनाकर उसको मार्केट में बेच सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेरिकल्चर का मतलब होता है रियरिंग of silkworm on the large scale for obtaining silk fiber. This kind of cultivation is called
सेरिकल्चर, ठीक है ना। और मैंने बच्चों आप लोगों को सिल्क वॉर्म का एक जूलॉजिकल नेम भी बताया था, जिसका मतलब था सिल्क मॉथ को आप लोग बोल सकते हो बॉम्बेस मॉथ, और मलबेरी लीव्स के ऊपर ये रहते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको भी नोट आउट करो। Okay, dear student, there is the next question of the NCERT. Question number 12. Given below is the sequence of the steps in the processing of wool. आप लोग वूल का वूल आप लोगों ने ले लिया है, तो उसको आप लोगों ने वूल का फाइबर बनाना है, सॉरी ये फैब्रिक बनाना है। तो वूल के फाइबर से फैब्रिक बनाने तक के स्टेप्स आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मैंने आप लोगों को जनरली याद हो तो सबसे पहले वो वूल को पकड़ेंगे, वूल को रखा जाएगा, फिर उसके बाद में जितने भी वूल ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है, जैसे यहाँ पे बैठे हम, उनके बाद में उनके हेयर्स को रिमूव किया जाएगा। तो पहला प्रोसेस होगा शेयरिंग। अब शेयरिंग करने के बाद में आप लोग उसको बच्चों क्या करोगे, एक बड़े से कंटेनर के अंदर डाल के रखोगे, भिगो दोगे, ताकि उसके अंदर से जितनी भी डर्ट है, वो एनिमल कहाँ कहाँ घूम कर आया होगा, मिट्टी धूल वगैरह जो भी कण होंगे वो सब निकल जाएंगे। तो वो प्रोसेस कहलाता है शोरिंग। क्या कहलाएगा? शोरिंग। तो सेकेंड प्रोसेस आप लोगों को जो मिस था वो अपन ने ऐड कर दिया, शोरिंग। तो शोरिंग में क्या होगा, उस बड़े से कंटेनर में डाल के रख दिया और वो पानी में से जाएगा, डर्ट वगैरह चला। अब फिर उसके बाद मतलब शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब सेपरेशन करना। अब आप वहाँ से लंबा थ्रेड अलग कर दिया, पतला थ्रेड अलग कर दिया, ये सब कुछ प्रोसेस होगा, है ना। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में होता है रीलिंग। क्या होता है? रीलिंग। रीलिंग। अब ये रीलिंग में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। आप लोग क्या करोगे कि इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, सेपरेट करना शुरू कर दोगे। जितने भी पिक करोगे पहले तो उसको उठाओगे, है ना। शॉर्टिंग करने के बाद तो पिक करोगे, उसको उठाओगे, बाइल्स वगैरह बर्ड्स वगैरह को उठाओगे, उठाने के बाद उसको रील करना शुरू कर दोगे, है ना, कॉम करना शुरू कर दोगे। फिर उसके बाद में जो हो जाएगा वो डाइंग। डाइंग। अब आप अलग अलग कलर में उसको डालो, है ना, अलग अलग कलर उसको दोगे, डाइंग करोगे, और फिर उसके बाद में यार्न बनाने के लिए चला जाएगा, मेक टू यार्न। मेक टू यार्न। और जैसे वो यार्न बन गया यानी कि वो ट्विस्ट हो गया, और ट्विस्ट होने के बाद में यानी कि एक सिंगल फाइबर था, फिर वो यार्न बन गया, डबल हो गया, जॉइंटेड हो गया, दोनों मिक्स हो गए। फिर मिक्स होने के बाद में वो फैब्रिक बनाने में काम लेगा। बच्चों आज हम लोग 5 क्वेश्चन तक एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं, तो एक बार जल्दी से इसको कॉपी में भी मेंशन कर देना, और शुरुआत से देखना, वीडियो को एंड तक देखो, बीच बीच में स्किप करके देखोगे कुछ भी नहीं समझ आएगा, चैप्टर रिकॉल भी नहीं होगा, है। थैंक यू।